Hello students. So in the last class what we had seen, हमने बलून्स के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर देखे थे, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर 2 वैलेंस शेल होगा तो आपका क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, 3 वैलेंस शेल होगा तो क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से हमने बलून्स के थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे थे, राइट। तो हम इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे इन आवर टुडेज क्लास। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. So here we have to discuss about, now we will going to discuss about shape and geometry of that molecules. So last class में हमने देखा था कि अगर 2 वैलेंस शेल होगा तो आपके मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर है वो लीनियर स्ट्रक्चर होगा. ओके, व्हेन योर मॉलिक्यूल इज हैविंग 3 वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट्स ज्योमेट्री विल बी व्हाट, ट्राइंगुलर प्लेनर. अगर 4 होगा तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी, अगर 5 होगा तो उसका हमने ज्योमेट्री देखा था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ओके, अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है आपके सामने और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने देखे थे वो हम थोड़ा देख लेते हैं फिर से डिटेल में. सो हियर व्हाट एग्जाम्पल वी हैड सीन लास्ट टाइम. सो बेरिलियम डाइक्लोराइड हमने देखा था लीनियर स्ट्रक्चर में, राइट. ट्राइगोनल के लिए, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए हमने देखा था BCl3 या BF3, कोई भी आप मॉलिक्यूल ले सकते हो जिसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था. सो Cl, Cl and Cl, this was the structure for trigonal planar. Next is your tetrahedral structure. Tetrahedral structure में best example which you can give is methane. So methane का स्ट्रक्चर आप टेट्राहीड्रल में ले सकते हैं, ठीक है. दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ योर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज योर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. तो इसके लिए हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का हमने एग्जाम्पल देखा था. तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का अगर इस फॉर्म में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो कुछ ऐसा होगा. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मीन्स व्हाट, PCl5. सो इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, सो यहाँ पे आउट ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, 5 atoms of chlorine, 3 atom will going to orient in such a manner that they will going to form a triangle like structure, ठीक है. और बाकी जो 2 Cl बचते हैं, जो 2 क्लोरीन के एटम बचते हैं, वो above the plane और बिलो द प्लेन कुछ इस तरह से अपने आप को ओरिएंट करेंगे. तो ये टोटल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ये 3 जो क्लोरीन एटम है ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और बाकी जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आपका क्लोरीन एटम है वो पिरामिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कुछ इस तरह से, ठीक है. सो दिस इज योर अनदर ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. लास्ट वन इज योर ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर. ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर में आप सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का एग्जाम्पल ले सकते हो, और इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली देखो ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, बट इंस्टेड ऑफ ट्राइगोनल देयर विल बी स्क्वायर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है. तो वो कैसे होगा, सल्फर यू विल गोइंग टू प्लेस इन बिटवीन, और 4 आपके फ्लोरीन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है. बाकी 2 जो फ्लोरीन है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आएंगे कुछ इस तरह से. नाउ इफ यू विल जॉइन these all point, so something this kind of structure you will going to get, ठीक है. तो ये हो गया आपका ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर. तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल देखे थे हमने और उसके ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं. अब यहाँ पे अगर आप सारे स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हो तो एक कॉमन पॉइंट है इन सारे स्ट्रक्चर्स में. इन सारे स्ट्रक्चर्स में एक कॉमन पॉइंट ये है कि यहाँ पे किसी भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में आपके लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. ये हमने देखा था. Lone pair plus bond pair is nothing but your Valentian electron. But if you'll see about these all structures, you can notice no structure is having lone pair of electrons. किसी भी structure में lone pair of electron नहीं है. पर अगर lone pair of electrons आ भी जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बिल्कुल वहाँ पे
कंप्लीटली चेंजेस आने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर में, आपके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस तब आ जाएंगे जब आपके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। और लोन पेयर प्रेजेंट होगा मतलब आपका फोर्थ पोस्टुलेट जो वेस्पर थियरी का है, लोन पेयर रिपल्शन विल बी टू हाई एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एज कंपेयर टू योर बॉन्ड पेयर। सो ये जो कंप्लीट रिपल्शन आ जाएगा आपके मॉलिक्यूल्स में और वहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम आपके शेप और ज्योमेट्री को डिफरेंट वे में अब डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। ओके सो हियर विल टॉक अबाउट योर शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल सेपरेटली। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप में क्या होगा आपका, शेप में हम यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर बॉन्ड पेयर को आपने सिर्फ कंसीडर किया मीन्स क्या होता है, वो आपका मॉलिक्यूल्स का शेप बताएगा। बट अगर आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दोनों को कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल आपने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को कंसीडर किया, तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताएगा। ठीक है, ये और भी इजीली आपको और भी क्लियर होगा जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे। फाइन, so this is all about we had seen in the last class through the balloons. Fine, ki what is the structure of molecules when you are having 2 valence shell electrons, when you are having 3 valence shell electron, 4 valence shell and so on. With these examples we had seen. ठीक है, तो जब lone pair of electrons आ जाएंगे आपके सेंट्रल एटम पे, तब वहाँ पे रिपल्शन एंड ऑल शुरू हो जाएगा और उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। Fine, so let's see some examples and through that example we'll going to understand in a more clear way about the shape and geometry of molecules. Fine, so let's begin with this table. In this table already we had seen, see these are the number of 2 region of high electron density bond. अब यहाँ पे जब हमने 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देखे थे, 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बलून्स के थ्रू हमने देखे थे, राइट। तो वो क्या करेंगे, 2 वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे विथ मिनिमम रिपल्शन। सो ये इसकी वजह से जो पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो ये होता है। एंड द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज व्हाट, लीनियर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हमने देखा था, यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड है, वी हैड सीन बेरिलियम डाइक्लोराइड। ओके, and when the number of valence shell electrons are 3, so in that case that electrons will they will keep each other very far from, they will going to keep their orientation in such a way that there will be maximum distance with minimum repulsion. तो ये possible orientation होगा जब आपके पास होगा 3 valence shell electrons. Okay, and this structure is called as what, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, जहाँ पे हर एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में 120 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। सो दिस इज व्हेन यू आर हैविंग 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन यू आर हैविंग 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उस कंडीशन में आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा। व्हेन यू आर हैविंग 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। ओके, जहाँ पे 90 और 120 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। 90 का कहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, वी हैड सीन सच स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा था हमने, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था आपका। लेट्स सी दैट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर वाज समवॉट लाइक दिस। सो लेट्स ड्रॉ दैट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो 3 क्लोरीन के एटम थे वो ट्राइगोनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, राइट, कुछ इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। बाकी 2 रेस्ट जो क्लोरीन एटम है, दे विल गोइंग टू प्रेजेंट एट द अबव प्लेन एंड बिलो ऑफ दैट प्लेन, सो दे विल गोइंग टू फॉर्म पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन जो पिरामिड फॉर्म में प्रेजेंट है वो आपके ट्रायंगल वाले क्लोरीन से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं और ट्रायंगोनल शेप में जितने भी क्लोरीन है उनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का एंगल होता है।
So this is about your trigonal bipyramidal structure. Okay, in the last one we had seen about octahedral structure, जहाँ पे हमने सल्फर हेक्साफ्लोराइड का एग्जाम्पल देखा था. Okay, so this is the some molecules where we had seen this kind of structure. अब थोड़ा और हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. So let's find out shape and geometry of कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये फाइंड करने के पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी नो दिस वेरी वेल. स्ट्रक्चर ऑफ आवर कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट इट इज कार्बन इज प्रेजेंट इन द सेंटर विथ 2 ऑक्सीजन. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल एटम हमें आइडेंटिफाई करना होता है. सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या होगा? कार्बन. ठीक है, जो सिंगल एटम होता है हम उसको भी सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं. फाइन, या जो लेस नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको भी हम सेंट्रल एटम कंसीडर कर सकते हैं. ये सारे रूल्स हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखे हुए हैं ऑलरेडी. फाइन, सो दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे व्हाट इज सेंट्रल एटम? कार्बन इज central atom is what? Carbon. ठीक है, carbon. What is the atomic number of carbon? Atomic number of carbon is 6, right? अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ही लेते हैं. That is very simple. 1s2, 2s2, 2p2. फाइन. अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें शेप एंड ज्योमेट्री फाइंड करनी है. तो शेप और ज्योमेट्री दोनों में मैंने क्या बताया था, क्या डिफरेंस होता है? सो ज्योमेट्री में हम क्या कंसीडर करते हैं? ज्योमेट्री में वी टेक बोथ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर. फाइन. while in the case of your shape we consider only what? Bond pair. We neglect lone pair of electrons. हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लेक्ट करते हैं. किस कंडीशन में? शेप की कंडीशन में. ओके, इन द केस ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स वी ऑलवेज नेग्लेक्ट योर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेग्लेक्ट करना है, रिमूव नहीं करना है, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, बट हमें उसको नेग्लेक्ट करना होता है जब हम शेप फाइंड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का. तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. फाइन. अब यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो हमें पता है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या है? यहाँ पे हमने देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is the Lewis dot structure of your carbon dioxide molecule. As we know very well, कार्बन डाइऑक्साइड के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी हो रखे हैं. ओके, सो ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्विंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन. means what? There is no lone pair of electron present on your central atom, that is carbon. ओके, तो अब यहाँ पे देखो फाइंड करते हैं. सबसे पहले बॉन्ड पेयर क्या है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर देयर इन योर कार्बन डाइऑक्साइड केस. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है, बट हमने थर्ड जो पॉस्टुलेट था आपका वेस्पर थियरी का, उसमें क्या देखा था कि हर एक मल्टीपल बॉन्ड को आपको 1 बॉन्ड ही कंसीडर करना है. ओके, सपोज यू आर हैविंग टू बॉन्ड, मीन्स इफ यू आर हैविंग डबल बॉन्ड, so that double bond you have to consider what? 1 electron super pair. याद है आपको? अगर 2 बॉन्ड होगा, समझो अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग सिंगल बॉन्ड, सपोज यू आर हैविंग सिंगल बॉन्ड, सो सिंगल बॉन्ड को आपको क्या कंसीडर करना है? सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को 1 इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर. सुपर पेयर मतलब जहाँ पे सुपर आता है वर्ड, मीन्स वहाँ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके, इफ यू आर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, इफ यू आर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, सो ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर ही कंसीडर करना है. ये आपका एक पॉस्टुलेट है वेस्पर थियरी में, जिसको आपको प्लीज़ यू हैव टू रिमेंबर दिस. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. हम डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं, बट वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा डिफरेंटली इसके साथ एक्ट करना पड़ेगा.
Okay, so this is how we have to remember about multiple bond in the case of Vesper theory. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे in the case of carbon dioxide, although there is present of double bond, but that double bond you have to consider what? Single bond only. ठीक है, तो आपको one electron pair ही उसको consider करना है. So let's see that. Okay, let's see that. So bond pair कितने हो गए आपके पास? 2 bond pair. ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ. कितने भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे हमको उसको 1 ही बॉन्ड ही कंसीडर करना है. एंड व्हाट अबाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर ऑन कार्बन इज 0, क्योंकि चारों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में कंप्लीटली पार्टिसिपेट हो चुके हैं. सो देयर विल बी 0 लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम. सो इन दिस वे इफ यू विल फाइंड व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? 2 + 0 दैट इज 2. तो याद है हमने बलून्स के थ्रू किया था, अगर 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी. सो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड? लीनियर. ठीक है, सो इट्स ज्योमेट्री विल बी लीनियर. अब यहाँ पे आ जाते हैं शेप में. इफ विल फाइंड शेप, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड? तो शेप में हम तो सिर्फ बॉन्ड पेयर फाइंड करते हैं. एंड व्हाट इज बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर इज 2. सो इट्स शेप विल बी अगेन, shape will be linear because there is no lone pair present on your carbon atom. So geometry and shape of your carbon dioxide will be same, that is linear. ठीक है, so this was your molecular structure, or you can say geometry and shape of your carbon dioxide. Fine, let's find out in another case, that is your BE beryllium dichloride, BeCl2. ओके, सो BeCl2 का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है. BeCl2, so Cl on both side. What is the atomic number of your beryllium? Beryllium is 4. Fine, so what is electronic configuration? 1s2, 2s2, तो ये 4 हो गया. outermost shell में there is only 2 electrons are present, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो चुका है. नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन योर सेंट्रल एटम वुड बी 0. So let's find out the geometry first and then we'll going to find out what shape of your beryllium dichloride. So geometry of your this is equal to lone pair plus bond pair. ठीक है, bond pair क्या है? What is bond pair in the case of beryllium dichloride? Bond pair will be 2, right? एक bond pair and another bond pair. So 2 bond pair. Lone pair will be 0. So again bond pair plus lone pair is 2. So अगर 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है आपका? ज्योमेट्री आती है लीनियर. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है विथ 180 डिग्री एंगल. एंड व्हाट अबाउट शेप? शेप क्या हो जाएगा फिर आपके बेरिलियम डाइक्लोराइड का? शेप विल बी बॉन्ड पेयर इज 2, सो इट्स शेप विल बी लीनियर ओनली, क्योंकि यहाँ भी कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए दोनों की ज्योमेट्री और शेप अभी तक तो नॉर्मल चल रही है, सेम चल रही है. बट जहाँ लोन पेयर आ जाता है वहाँ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है. Okay, so let's see that in the next example. Okay, next example is BeCl3. BeCl3 is what? First find out the structure Cl and Cl. Okay, Cl. अब यहाँ पे boron is what? Atomic number is 5. Okay, what is electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p1. This is your electronic configuration. Outermost shell में how many number of electrons are present? 3. So 1, 2, 3. All 3 electrons are completely involved in bond formation. तो एक भी free electron नहीं है, एक भी lone pair of electron आपकी boron trichloride पर नहीं होता है. So in this case, if we'll find out the geometry and shape of your boron trichloride, so what would be that? Let's see that. Geometry is lone pair plus bond pair. ठीक है,
लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, सो लोन पेयर तो ज़ीरो है, लोन पेयर इज ज़ीरो. व्हाट इज बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर इज 1 2 3, सो 3 बॉन्ड पेयर इज देयर. ठीक है, तो जब दोनों का एडिशन होगा, सो लोन पेयर इज ज़ीरो, बॉन्ड पेयर इज 3, मतलब 3 आ रहा है. 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में क्या था इसका स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल प्लेनर. ओके, सो इन दैट केस ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर. व्हाट वुड बी द शेप? शेप में भी देखो लोन पेयर तो ज़ीरो है, तो शेप भी आपका क्या हो जाएगा? शेप भी आपका ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा. ओके, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा. इन दिस वे यू विल गोइंग टू फाइंड आउट ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ योर मॉलिक्यूल. शेप तब डिफरेंट हो जाता है जब आपका क्या आ जाता है? व्हेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, सो ड्यू टू दैट लोन पेयर रिपल्शन, दैट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज. Next is SO2 sulfur dioxide. Now first let's identify what is a central atom in the case of sulfur dioxide. तो यहाँ पे जो central atom है आपका वो है sulfur. Okay, so sulfur is your central atom. Atomic number is this. Okay, what would be its electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. ठीक है, 10 हो गया. And this is 3p4. Fine. So this is electronic configuration in the case of sulfur. तो इसका mainly क्या है? 10 and 6 16 हो गए यहाँ पे. तो outermost shell में 6 इलेक्ट्रॉन present है. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन is present. So now let's draw the structure of this sulfur dioxide. तो यहाँ पे SO2 है. Something this kind of structure will come. 1 2 3 4, 1 2 3 4. And one lone pair will come here. Okay, so this would be the structure, Lewis dot structure of your sulfur dioxide. हमने Lewis dot structure के बहुत सारे steps देखे हैं और example भी देखे थे. So please see that rules and everything and find out the Lewis dot structure for each and every molecule. So this is the Lewis dot structure for your sulfur dioxide. तो सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री हम फाइंड करते हैं. ज्योमेट्री के लिए क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर. ज्योमेट्री में दोनों वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होते हैं. सो लोन पेयर इन द केस ऑफ सेंट्रल एटम इज 1 लोन पेयर. एंड व्हाट इज बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर 2 है आपका, 2 बॉन्ड पेयर है, राइट? 2 बॉन्ड पेयर इज प्रेजेंट. सो what would be the number? 3 valential electrons. So if 3 valential electron is coming, so what would be the geometry? Remember हमने 3 बलून के थ्रू देखा था. अगर 3 valential है तो आपकी कुछ ऐसी ज्योमेट्री होगी. ठीक है, जिसका क्या था शेप? ट्राइगोनल प्लेनर. सो इट्स ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर. तो ये तो हो गया आपका ज्योमेट्री का केस. नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट शेप ऑफ योर दिस मॉलिक्यूल. तो शेप में तो हम क्या देखते हैं? शेप में हम लोन पेयर नहीं देखते हैं, लोन पेयर को नेग्लेक्ट करते हैं. तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा आपका. ये हो गया आपका लोन पेयर सल्फर विथ डबल बॉन्ड. ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ये आपका लोन पेयर है. ठीक है, हमने क्या बोला? लोन पेयर को हम शेप के केस में लोन पेयर को नेग्लेक्ट करते हैं. हम किसको देखते हैं? वी ओनली कंसीडर व्हाट? बॉन्ड पेयर. ठीक है, तो अगर लोन पेयर को आपने देखो यहाँ नेग्लेक्ट किया और सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात की तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंट स्ट्रक्चर. दिस इज व्हाट? बेंट स्ट्रक्चर. सो देखो शेप क्या होगा आपके सल्फर डाइऑक्साइड का? बेंट होगा, जबकि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी. ओके, अब ये बेंट क्यों हुआ? बेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे आपका लोन पेयर रिपल्शन हो रहा था. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, शेप ऑफ योर मॉलिक्यूल चेंजेस.
Okay, so this is the case of your sulfur dioxide where geometry and shape both are totally different. इस तरह से आप बहुत सारे molecules का find कर सकते हो. ओके अगर ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाए तो ये क्या टाइप होगा, इसका टाइप देखो कुछ ऐसा होगा. सल्फर को सपोज हमने ए ले लिया और दो यहाँ पे एटम प्रेजेंट हैं आपके सेंट्रल एटम को, सो यू कैन टेक B2. Now one lone pair of electron is present, so either you can take E या बहुत सारे बुक में आपको X भी मिलेगा. X दो लोन पेयर होता तो 2, चार लोन पेयर होता तो ये 4 हो जाता. Okay, so this is the structure, this is the way to represent this kind of structure जो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे. So don't get confused after seeing this. This is the number of lone pair of electrons and this is the type of molecules or type of atoms are present in your that kind of molecule. Okay, so ये हो गया आपके कुछ structures. अब यहाँ पे हम थोड़े और डिटेल में देख लेते हैं. यहाँ पे same everything we had already done, but let's revise it again. If you are having two valential electrons, so the arrangement of electron will be like this. Okay, और जो आपको ज्योमेट्री मिलेगी वो होगी लीनियर ज्योमेट्री. लीनियर ज्योमेट्री के लिए व्हाट वुड बी द एग्जाम्पल, BeCl2 and mercurous dichloride. So this can be the example. Next is if you are having three valential electrons, three valential electron pairs, so what will be the structure, trigonal planar structure, and between each angle will be your 120 degree. और वहाँ पे देखो ये आपका ट्राइगनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा. और एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी BeCl3 का देखा था. अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक इज BF3 जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है. ओके, ये जितने भी एग्जाम्पल हम देखेंगे ये विदाउट लोन पेयर होगा और विथ लोन पेयर भी हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज व्हेन यू आर हैविंग 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर. सो 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर में आपकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहीड्रल होती है. ठीक है, और वहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होता है, 109 का एंगल फॉर्म होता है. सो टेट्राहीड्रल में एग्जांपल यू कैन टेक एज मीथेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेट्राहीड्रल. मीथेन के अलावा आपके पास है अमोनिया, बट अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम अमोनिया का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लेंगे. ओके, सो दिस इज सम मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज विथ 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन. तो 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का एग्जाम्पल देखा था जिसका ज्योमेट्री था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, जहाँ पे 3 क्लोरीन के एटम ट्रायंगल शेप में प्रेजेंट हैं, बाकी रेस्ट अबव एंड बिलो द प्लेन ये लोग फॉर्म कर रहे हैं क्या, पिरामिड शेप. सो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल में एग्जाम्पल वी हैड सीन सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ओके, वेयर 4 atoms of fluorine are present in square manner and 2 are present above and below the plane which is forming pyramid shape. So this is called as what, octahedral structure. तो ये कुछ molecules थे without lone pair. तो जब without lone pair होंगे तो इन सारे molecules की ज्योमेट्री और शेप सेम होगी. ठीक है, क्योंकि हम शेप में क्या लेते हैं, लोन पेयर हम कंसीडर नहीं करते हैं. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर थे तो इनकी ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाएगी. बट जहाँ लोन पेयर आ जाएगा आपका, उस कंडीशन में ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं. ओके, सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, so shape of molecules with lone pair of electrons. So with lone pair of electron में फर्स्ट जो आपका केस है, हमने सल्फर डाइऑक्साइड देखा था. सल्फर डाइऑक्साइड हमने देखा था, राइट, जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे. ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर थे और 1 लोन पेयर था. उस कंडीशन में आपका जो शेप होगा वो हमने ऑलरेडी देखा था, दैट वाज बेंट शेप. ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट AB3 एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब अमोनिया का अगर आप देख लो, अमोनिया का स्ट्रक्चर, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. सो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ओके, अमोनिया के केस में देखो क्या होगा एग्जैक्टली. अमोनिया के केस में देखो क्या होगा. अमोनिया का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है.
दिस इज माई अमोनिया वेयर वन लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था। अगर इसकी ज्योमेट्री आप फाइंड करो, सो व्हाट वुड बी द ज्योमेट्री? ज्योमेट्री में क्या आता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। सो लोन पेयर एक है, बॉन्ड पेयर 1 2 3 3 है। सो व्हेन 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, व्हाट वुड बी द ज्योमेट्री? टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, बट अगर हम शेप की बात करें, व्हाट अबाउट शेप ऑफ योर दिस अमोनिया? शेप में क्या होगा? शेप में हम लोन पेयर तो बात उसको तो हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी बात ही नहीं करते। हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। सो इफ विल टॉक अबाउट द बॉन्ड पेयर इन द केस ऑफ शेप, सो आप देखो इसको हमें यहाँ पे लोन पेयर को करना है निगलेक्ट। ये हो गया आपका लोन पेयर जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर इसको मैंने नेग्लेक्ट किया तो देखो कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये पिरामिड शेप फॉर्म हो जाता है। दिस इज फॉर्मिंग व्हाट? पिरामिड। तो यहाँ पे क्या होगा? आपके अमोनिया का जो स्ट्रक्चर शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ओके, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ योर अमोनिया? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। फाइन। सो जबकि ज्योमेट्री क्या थी? ज्योमेट्री थी टेट्राहीड्रल। फाइन, क्योंकि उसमें हम दोनों कंसीडर करते हैं। बट शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप विल बी देयर फॉर अमोनिया। इसी तरह से कुछ और मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं जहाँ पे अब देखो आपका लोन पेयर बढ़ता जाएगा। यू आर हैविंग 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो दो मिला के अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री तो होगी टेट्राहीड्रल, बट उसका शेप क्या हो जाएगा? उसका शेप हो जाएगा बेंट, क्योंकि हम लोन पेयर को तो अवॉइड करेंगे। हम सिर्फ कंसीडर क्या करेंगे? आप सिर्फ कंसीडर करोगे आपका बॉन्ड पेयर। सो इन दैट केस योर शेप विल बी बेंट शेप। अब बेंट शेप देखो क्यों हो जाएगा? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं, सो व्हाट इज वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर? वाटर मॉलिक्यूल इज समव्हाट दिस। अब वाटर मॉलिक्यूल में आपके 2 लोन पेयर होते हैं। इसकी ज्योमेट्री तो हो जाएगी टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे प्लस 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4। सो 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है, तो ज्योमेट्री हो जाती है आपकी। ज्योमेट्री क्या हो जाती है? ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहीड्रल। ठीक है, ये हमने बहुत बार देखा है। जैसे 109 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे अगर इसकी आप शेप की बात करते हो, सो इफ वी टॉक अबाउट द शेप, so in shape we neglect lone pair, only we consider is what? Bond pair. So 2 bond pair is there. So देखो यहाँ पे lone pair तो आपका ये 2 हो जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा इनके बीच में रिपल्शन होगा, राइट? क्यों रिपल्शन होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा रिपल्शन होता है, क्योंकि वो एक ही एटम पे प्रेजेंट होते हैं। उनमें रिपल्शन होने का बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। उनके ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, सिर्फ एक ही एटम का रेस्ट्रिक्शन होता है। जबकि जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं, because they are present between 2 atom, while your this lone pair are present only on 1 atom. So it is having more space for repulsion. So ये लोन पेयर रिपल्शन ऑलरेडी हमने देखा है बहुत ज़्यादा होता है। तो लोन पेयर रिपल्शन इतना ज़्यादा होगा कि हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड होगा वो और भी ज़्यादा पास में आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। क्योंकि ये दोनों में रिपल्शन होगा, सो दिस विल मूव away from each other. So due to this more and more repulsion, this bond angle will decrease. And what will be the shape of this molecule? ये जो shape है इसको हम बोलते हैं bent shape. तो देखो शेप चेंज हो जाता है आपके मॉलिक्यूल्स का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया अनदर टाइप जहाँ पे 2 लोन पेयर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन यू आर हैविंग 4 bond pair and 1 lone pair. So your structure will be seesaw structure. When you are having 2 lone pair and 3 bond pair,
सो टी शेप स्ट्रक्चर विल बी देयर। ये सारा कुछ जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है वो अगेन लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से हो रहा है। जितना लोन पेयर में रिपल्शन होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट केस इज 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ठीक है, तो ये 6 हो जाता, तो होना चाहिए था ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाइड्रल, पर शेप क्या हो जा रहा है, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाता है। नेक्स्ट इज विथ 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, सो इन दैट केस योर शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। Okay, so this is the structure we are getting when we are having what, lone pair electrons on central atom. तो ये totally आपका different हो जाता है, and when you will practice this kind of structure easily these kind of shape will automatically fit in your mind. So these are the few structures and the shape of few structure which is very important. Next is we are going to see what are the advantages of your Vesper theory. अब Vesper theory आप देख सकते हो कितना easy था, just by knowing the number of valence shell electron easily you can find out geometry and shape of your molecule, है ना। ज्योमेट्री और शेप फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ किस चीज़ का पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एक बार हमें वो पता चल गया तो ज्योमेट्री और शेप हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस वाज द मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ योर वेस्पर थियोरी। सो दिस थियोरी can be used to predict the shape of molecules of many compound accurately. Okay, one of the geometry of the molecules is understood, it's become easier to understand its reaction. ज्योमेट्री पता चल गई तो उसका रिएक्शन भी बहुत ईजी हो जाता है। सो दिस वॉज द एडवांटेजेस ऑफ वेस्पर थियोरी। बट हर एक थियोरी के एक लिमिटेशंस भी होते हैं, तो हम वेस्पर थियोरी का भी लिमिटेशंस देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ योर वेस्पर थियोरी। सो दिस थियोरी फेल्स टू एक्सप्लेन आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज जैसे कि आप फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन एंड O2 माइनस। ओके, तो ये जो होता है इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम हो गए मतलब इनकी ज्योमेट्री और शेप भी सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो वेस्पर थियोरी आइसोइलेक्ट्रिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसको इजीली नहीं एक्सप्लेन कर पाया। सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ योर वेस्पर थियोरी। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक था ये था कि वेस्पर थियोरी ने ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि उसकी ज्योमेट्री और शेप कैसे फाइंड की जाए। Okay, so the species may vary in shape despite having the same number of electrons. Next limitations of your Vesper theory is Vesper theory does not shed any light on the compounds of transition metal. Transition metals they always form complicated or complex kind of coordination compound, and Vesper theory did not give any idea about this coordination compounds. Okay, so this was the limitation of your Vesper theory. In the next class, we are going to see one more theory which is based on the quantum mechanics. Fine, that will be your valence bond theory. Fine, VBT theory we are going to see in the next class. Thank you so much.